नाज़रीन, सियासत के ऐवानों में भूचाल बपा था और हर गुजरते लम्हे के साथ सियासी हवाएं रुख बदल रही थीं कि ऐसे में अचानक इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरफ अरकान को डी सीट यानी नाअहल करके न सिर्फ सियासी हवाओं का रुख बदला है बल्कि आने वाले वक्त में ज़मीर फरोशों के मुस्तकबिल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। थोड़ा खर्च करके ज्यादा कमाने वाले मुंह लगाम घोड़े की तरह हर किसी को ब्लैकमेल करते नजर आ रहे थे, मगर इस फैसले ने उन ब्लैकमेलरों को भी लगामें डाल दी हैं। आने वाले वक्त में जमहूरी तरीके से कामयाब होकर बाद में अवामी जज्बात से खेलने वाला कोई भी कैंडिडेट ज़मीर फरोशी से पहले 1000 बार सोचेगा कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की जो आने के बाद हर तरफ हलचल मच गई। इस वक्त पीटीआई के 25 मुनहरफ अरकान डी सीट होने के बाद पंजाब में नंबर गेम एक नई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त पंजाब असम्बली के कुल अरकान 371 हैं और 25 अरकान के डी सीट होने के बाद ये तादाद 346 हो गई है। ताहम वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से PMLN को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी पंजाब असम्बली में हमें वाज़े बरतरी हासिल है। मजीद कहा कि मुनहरफ अरकान इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने का हक रखते हैं और ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार दरअसल वज़ीर आला थे ही नहीं, असल वज़ीर आला तो फरा गोगी थी। जश्न मनाने वालों को मातम करना चाहिए कि आज पीटीआई अपने 25 अरकान से महरूम हो चुकी है। दूसरी जानिब साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने लोटों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। पीटीआई मुनहरफ अरकान डी सीट जली वजीर आला साहब शेरवानी वापस लटकाने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाबियों को अपने सूबे को फरा गोगी की लूट मार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इलेक्शन में चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहां। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी खामोश न रहे और ट्वीट करते हुए कहा कि आज पंजाब की इम्पोर्टेड हुकूमत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। नाम निहाद वज़ीर आला हमजा शहबाज कोई शर्म करें और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफा दें। कोई एक ऐसी रिवायत छोड़ें जिस पर इन्हें कोई मुस्बत कमेंट दिया जा सके। अच्छा, ये तो हो गए इनके ट्वीट्स। अब असल बात की तरफ आते हैं नंबर गेम। इस वक्त चूंकि मुनहरफ अरकान तो हो चुके हैं, डी सीट नाअहल हो चुके हैं, तो उसके बरक्स वैल्यू बढ़ गई है इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवारान थे उनकी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी, यानी चौधरी निसार साहब और 4 आज़ाद अरकान का वोट इस वक्त काफ़ी अहमियत का हामिल बन चुका है। सूरत हाल के पेश नज़र हमजा शहबाज को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और मामलात को इलेक्शन की तरफ जाने दें, क्योंकि महंगाई, बैरूनी साजिश, अपोजिशन का शोर शराबा, ये चीज़ें मुल्क को आगे चलने नहीं दे रही। इस वक्त मुल्क कौम के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और जमहूरी तरीके से अवाम अपना वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और बाकी के ओहदेदारान मुंतखब करे। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।